Hello friends, I welcome you in my YouTube channel Between the Lines। आज एडिटोरियल नहीं है, एक न्यूज़ है and I thought that I should share it with you। It's very heart wrenching, यानी दिल को दहला देने वाली और एक ऐसा इशू कि जिसे जब मैं एक्सप्लेन करूँगा उसके बाद so you will start thinking about the things that which are prevailing in our society। No place to die, ये हेडिंग है। No place to die, कोई जगह नहीं है मरने के लिए। No place, कोई जगह नहीं to die, मरने के लिए। अब ये है क्या? On October 18 अक्टूबर को विजुअल्स ऑफ द बॉडी के जो विजुअल्स हैं, विजुअल आपने सुना होगा, यानी जो शरीर है, जो बॉडी है, उसका जो नज़ारा है, यानी जो बॉडी को देखा गया, उसके फोटोज़ कह लीजिए आप, ठीक है, उसको देखना। ऑफ एन एल्डरली वुमन मतलब एक बुज़ुर्ग महिला की जो बॉडी है, उसकी जो विजुअल्स हैं, उसकी जो फोटोज़ हैं या उसका जो दृश्य है, बीइंग डिवोर्ड, ये पैसिव वॉइस है, उसे डिवोर्ड किया जा रहा था। डिवोर्ड किसे कहते हैं? नष्ट, किसी चीज़ को नष्ट कर देना, किसी चीज़ को खाकर ख़त्म कर देना, ये डिवोर्ड है। तो उसे ख़त्म करा जा रहा था, उसे खाया जा रहा था। अब ये मान लीजिए किसके द्वारा खाया जा रहा था? बाय अ पैक ऑफ डॉग्स। ये है डॉग्स का, यानी कुत्तों का झुंड। जैसे आपने कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, जैसे आप अगर कहें कि पैक ऑफ वुल्फ, यानी जो भेड़ी हैं तो उनके ग्रुप को भी पैक कहा जाता है। जैसे फिश है तो स्कूल ऑफ फिश के जो ग्रुप है उसे स्कूल कहा जाता है। तो ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। तो पैक ऑफ डॉग्स, कुत्तों का झुंड था, उनके द्वारा एक बुजुर्ग महिला की बॉडी को खाया जा रहा था, नष्ट करा जा रहा था। एक्सपोज्ड द प्रैक्टिस, इस इंसिडेंट ने एक्सपोज कर दी। एक्सपोज कहते हैं किसी चीज़ को सामने रख देना, जनता के, किसी चीज़ को दुनिया के सामने रख देना, उजागर कर देना, इसे एक्सपोज कहते हैं। और एक्सपोज्ड का मतलब पास्ट है, तो उसे एक्सपोज कर दिया। किसे कर दिया एक्सपोज? द प्रैक्टिस कहते हैं कोई कल्चर, कोई परंपरा। किस परंपरा को, किस प्रैक्टिस को? ऑफ ओल्ड और इन्फर्म पीपल, यानी बूढ़े, जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, और इन्फर्म का मतलब जो वीक हो चुके हैं, कमज़ोर। यानी फर्म एक वर्ड है, फर्म का मतलब होता है ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, और इन्फर्म उसका ओपोजिट है। तो जो कमज़ोर लोग हैं, वीक लोग हैं, उन्हें ऐसे लोगों को, ये बूढ़े लोगों को बीइंग अबेंडेंड, इन्हें अबेंडेंड, देखो फिर से बीइंग, जो डिवोर्ड था ना उससे पहले भी बीइंग था और इससे पहले भी बीइंग है, ये पैसिव वॉइस है। उन्हें अबेंडेंड किया जा रहा है। अबेंडेंड का मतलब होता है किसी को अकेला छोड़ देना, किसी को अपने घर से निकाल देना, तो इसे अबेंडेंड कहते हैं। यानी जैसे कोई किसी को घर से बाहर निकाल दे, उसे छोड़ दे कहीं, तो उसे अबेंडेंड कहेंगे। तो उसे, यानी इन लोगों को छोड़ा जा रहा है, इन्हें धुतकारा जा रहा है। इन गंगापुरा में, इन नॉर्थ कर्नाटक, यानी नॉर्थ कर्नाटक में, यानी जो उत्तरी जो कर्नाटक है, तो उसमें इन्हें, वहाँ पर एक जगह गंगापुरा, तो वहाँ पर इन लोगों को छोड़ दिया जाता है किसी जगह, यानी गंगापुरा में छोड़ दिया जाता है। परवीन बी पारा रिपोर्ट्स, यानी ये रिपोर्टर हैं, तो रिपोर्ट्स करते हैं फ्रॉम द टेम्पल, एक मंदिर से, टेम्पल टाउन, ऑन दोज हु विजिट इन दी होप, और वहाँ पर जो लोग विजिट करते हैं ना, तो परवीन बी पारा ने उनसे रिपोर्ट ली, उनकी रिपोर्ट मतलब उनसे एक तरीके से जैसे इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं, पूछताछ करते हैं, और वो लोग उस मंदिर में आते हैं, जैसे जिस तरीके के लोग हैं, किस उम्मीद में आते हैं कि दैट देयर लव्ड वंस विल बी क्योर्ड, कि उनके जो लव्ड वंस है ना, उनके प्यार, यानी लव्ड वन जो उनके प्रिय हैं, जो उनके प्यारे हैं, विल बी क्योर्ड, उनका इलाज हो जाएगा। क्योर कहते हैं इलाज को, उनका इलाज हो जाएगा। ऑफ देयर एलिमेंट्स का मतलब है फ्रेंड्स, जो बहुत लंबी बीमारियां हैं, जैसे बहुत सारी बीमारियां बहुत लंबे समय से चल रही हों, उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। एंड ऑन दोज हु आर लेफ्ट टू देयर ओन फेट, और उन लोगों का भी इन्होंने इंटरव्यू लिया कि जिन्हें छोड़ दिया गया है, हु आर लेफ्ट,
जिन्हें छोड़ दिया जाता है, ये भी पैसिव वॉइस है। टू देयर ओन फेट, फेट कहते हैं किस्मत को, तकदीर, तो उनकी किस्मत के हवाले उन्हें कर दिया जाता है कि तुम्हें बस किस्मत जो होगा मिल जाएगा, उन्हें छोड़ दिया जाता है ऐसे ही। अब आइए न्यूज़ पढ़ते हैं। गंगापुरा अपीयर सीरीन, गंगापुरा लगता है, अपीयर का मतलब है लगता है, सीरीन टू अ फर्स्ट टाइम विजिट, सीरीन कहते हैं जो चीज़ सुकून दे, जो चीज़ तुम्हें सुकून दे, शांति, सीरीन कहते हैं। टू अ फर्स्ट टाइम विजिटर, तो यहाँ पहली बार जो आता है ना, विजिट का विजिटर मतलब जो यहाँ विजिट करता है फर्स्ट टाइम, उसके लिए वो सीरीन एक सुकून वाली जगह है। विद इट्स इरीगेटेड लश ग्रीन शुगर केन, और विद इट्स इरीगेटेड, इरीगेट कहते हैं सिंचाई करना, इरीगेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन शुगर केन, हरे हरे कलर गन्ने, शुगर केन जो गन्ने होते हैं ग्रीन हरे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे सही फील्ड्स वहाँ पे आपको नज़र आते हैं हरे भरे। एंड द फेमस श्री दत्तात्रेय, यानी बहुत ही फेमस श्री दत्तात्रेय टेम्पल है वहाँ पे एक, उसका नाम है श्री दत्तात्रेय, किसके नाम पर है टेम्पल, एट द कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस कहते हैं संगम, जैसे नदियों का जो संगम होता है ना, मिलाप, उन्हें बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। वहाँ पर कॉन्फ्लुएंस किसका होता है, भीमा एंड अमरजा रिवर्स, दो नदियां हैं भीमा और अमरजा, उन नदियों का संगम है वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर वो मंदिर है। बट इन मिड अक्टूबर, लेकिन वहाँ ऐसा क्या हुआ, वहाँ ये हुआ इन मिड अक्टूबर, अक्टूबर के मिड में, अ चिलिंग इंसिडेंट, चिलिंग का मतलब वैसे ठंडा होता है, जो चीज़ ठंडी हो, इंसिडेंट आपको पता है घटना, लेकिन चिलिंग का मतलब यहाँ पे है जो दिल को बिल्कुल ठंडा कर दे, बिल्कुल सुन कर दे इंसान को, इसे चिलिंग इंसिडेंट कहते हैं। तो वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ इन दिस फेमस टेम्पल, इसी फेमस टेम्पल में, ओके। और ये फेमस टेम्पल कौन सा था, अभी मैंने आपको बताया, इसका नाम था श्री दत्तात्रेय टेम्पल, इन कलाबुरागी डिस्ट्रिक्ट, और कहाँ पर है ये, कलाबुरागी डिस्ट्रिक्ट में है, इन नॉर्थ कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक में। ऑफ अ पैक ऑफ डॉग्स, एक डॉग्स का झुंड, कुत्तों का झुंड, डिवार्विंग द बॉडी, नष्ट कर रहा था उस औरत का शरीर, ठीक है। ऑफ डेस्टिट्यूट वुमेन, वुमेन महिला, डेस्टिट्यूट कहते हैं जिसे अकेला छोड़ दिया, डेस्टिट्यूट पुअर को कहते हैं एक्चुअली, जो गरीब है ना, गरीबी, तो उसे डेस्टिट्यूट कहते हैं, गरीब को, सिनोनियम है। एक गरीब औरत के शरीर को कुत्ते खा रहे थे, इन हर लेट 60s, उस औरत की उम्र कितनी थी, लेट 60s में चल रही थी वो, यानी कि लेट 60s का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो 60s है ना उसकी भी बिल्कुल आखिर में चल रही थी। रिवील्ड टू द वर्ल्ड, और इसने दुनिया को रिवील कर दिया, रिवील का मतलब होता है दिखाना, डिस्क्लोज कर देना, ओपन कर देना दुनिया को, क्या, एन इनह्यूमन प्रैक्टिस, इनह्यूमन का मतलब ह्यूमन का, ह्यूमन तो कहते हैं इंसान को, और इनह्यूमन कहते हैं जिसमें इंसानियत ना हो, ठीक है ना। इन ह्यूमन प्रैक्टिस यानी बिल्कुल दरिंदों वाली, जानवर वाली प्रैक्टिस, दैट हैज़ गॉन ऑन विद लिटिल इंटरवेंशन फ्रॉम द अथॉरिटीज़, और जो हैज़ गॉन ऑन विद लिटिल इंटरवेंशन फ्रॉम द अथॉरिटी फॉर एज लॉन्ग एज द रेजिडेंट्स कैन रिमेंबर, यानी इस पर ना किसी ने ध्यान नहीं दिया। इंटरवेंशन कहते हैं हस्तक्षेप करना, किसी ने इसमें थोड़ा सा भी हस्तक्षेप नहीं करा, अथॉरिटीज़ ने, किसी ने भी बहुत लंबे, एज द रेजिडेंट्स कैन रिमेंबर, रेजिडेंट्स का मतलब है जो लोग वहाँ रहते हैं, वो कह रहे हैं हमें जब से याद है यहाँ कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है, क्या हो रहा है। ओल्ड और इन्फर्म पीपल, जो बूढ़े लोग हो चुके हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, आर ओफन अबेंडेंड, उन्हें यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं लोग, बाय देयर फैमिलीज, उनके परिवार उन लोगों को छोड़ के चले जाते हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं लोग और जो कमज़ोर हैं, इस शहर में छोड़ के चले जाते हैं, विच इज़ लोकेटेड इन द बॉर्डर ताल्लुक ऑफ अफजलपुर, जो कि अफजलपुर के बॉर्डर के पास, एंड इज़ पॉपुलरली नोन, और पॉपुलरली नोन यानी फेमस तरीके से, उसका जो फेमस है जिससे वो जाना जाता है, बाय डिवोटीज़ कहते हैं भक्तों को, भक्तों के द्वारा जाना जाता, देवल गंगापुर। देवल जो है ना फ्रेंड्स, वो महाराष्ट्र मराठी, जो मराठी लैंग्वेज है ना उसमें मंदिर को कहते हैं देवल, तो ये गंगापुर देवल में। सर्वाइवल इज नॉट ईजी, सर्वाइवल जीना, जीना इज नॉट ईजी इन गंगापुरा, यानी जीना यहाँ आसान नहीं है गंगापुरा में। टेम्परेचर्स इन द डे टाइम, दिन में जो टेम्परेचर रहता है ना समर में, गर्मियों में, वो कैन सोर बियॉन्ड 45, वो 45 डिग्री सेल्सियस से भी आगे निकल जाता है, बियॉन्ड का मतलब आगे निकल जाना, एंड डिप टू 8 डिग्री, डिप का मतलब वो नीचे आता है 8 डिग्रीज, कहाँ, विंटर्स में। दिस इनह्यूमन प्रैक्टिस हैड कैरीड ऑन, और फिर भी
ये जो प्रैक्टिस है ना इन ह्यूमन, वो चलती रहती है, नहीं लोगों को छोड़ के चले जाना, फिर उन्हें बाद में उनकी लाश मिलती है, इन द बिलीफ। और वो ऐसा क्यों करते हैं लोग? उनका ये यकीन है दैट द होली प्लेस कैन प्रोवाइड अ नेचुरल क्योर। ये जो पवित्र प्लेस है ना, होली कहते हैं पवित्र को, ये जो पवित्र जगह है ना, वो ना नेचुरल केयर प्रोवाइड करेगी, यानी कि प्राकृतिक इलाज उन्हें मिलेगा। फॉर दोज विद मेंटल इलनेस, जिनको दिमागी बीमारी है उनको ये इलाज देगा। एंड फॉर दोज सेट टू बी पोसेस्ड बाय इविल स्पिरिट्स, बुरी आत्माओं ने जिन पर कब्जा किया हुआ है, जैसा हमारे यहाँ पे एक भूत प्रेत आ जाना कहते हैं। तो जब किसी पे वो आ जाता है ना, तो उनकी फैमिली उन्हें छोड़ के चली जाती है यहाँ पर, और उन्हें उसके बाद उनकी लाश मिलती है, खुदकुशी कर लेते हैं वो, कुछ का पता नहीं किस तरीके से उनकी डेथ होती है और वो मर रहे होते हैं। तो ये पूरी न्यूज़ इसी के ऊपर द हिंदू ने छापी और ध्यान दिलाया। तो ये भी चीज़ें हो रही हैं, और शायद मीडिया इस चीज़ को अगर कवरेज करे, और ऐसी जो भी चीज़ें जहाँ पर भी हो रही है इन ह्यूमन प्रैक्टिस जो हो रही हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि असल चीज़ यही है। तो आई होप यू अंडरस्टूड माई फ्रेंड्स, थैंक यू।